नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। नियोजन नीति को लेकर सालखन का सरकार को सुझाव, 90% नौकरियां ग्रामीण क्षेत्र के लिए आवंटित कर दिया जाए। पूर्व सांसद और आदिवासी संगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने नई नियोजन नीति को लेकर सरकार को सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड स्थापना से अब तक 22 वर्षों में अनेक बार सत्ता का परिवर्तन हुआ है, आगे भी होगा, परंतु झारखंडी और आदिवासी मूलवासी की जीवन में कोई खास परिवर्तन नहीं हो सका है। अबुआ दिसुम अबुआ राज के खिलाफ सब कुछ हो रहा है। सरकार नियोजन, भाषा और स्थानीय नीति सूत्र पर चिंतन मंथन कर एक नया झारखंड, अपने सपनों के झारखंड को सच बनाने के सार्थक पहल में झारखंडी जन कदम बढ़ा सकती है। उन्होंने झारखंडी नियोजन नीति को लेकर सरकार को सुझाव देते हुए कहा है, झारखंड की सभी सरकारी गैर सरकारी नौकरियों का लगभग 90% हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों को आवंटित किया जाए। दुमका में नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को भेजा जेल। दुमका जिले के मुसफ्फिल थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने के मामले में शुक्रवार को आरोपित युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। लिखित शिकायत में नाबालिग की मां ने बताया कि उसकी 12 वर्षीय बेटी से 20 नवंबर को गांव के आरोपी युवक सामुएल मुर्मू ने छेड़खानी करते हुए दुष्कर्म किया है। इससे पहले भी वह कई बार दुष्कर्म कर चुका है। आरोपी के जान से मारने की धमकी के कारण नाबालिग बेटी चुप थी। मामले की जानकारी होने पर उसने गाँव के ग्राम प्रधान को घटना को लेकर अवगत कराया। पंचायत में उचित न्याय नहीं मिलने पर थाने को लिखित शिकायत की। पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। 23 जनवरी को पहुंचेगा साहिबगंज। पीएम नरेंद्र मोदी ने गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर कोलकाता के लिए रवाना किया है। यह क्रूज पटना के रास्ते 23 जनवरी को साहिबगंज पहुंचेगा। इसको लेकर जिला प्रशासन की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में रविदास घाट पर हुए कार्यक्रम में ऑनलाइन जुड़े। इस दौरान उन्होंने गंगा विलास क्रूज को हरी झंडी दिखाकर कोलकाता के लिए रवाना किया। यह क्रूज 23 जनवरी को साहिबगंज पहुंचेगा। इसे लेकर साहिबगंज के लोग काफी उत्साहित हैं। गंगा विलास क्रूज के जरिए पर्यटक भारत के आध्यात्मिक, शैक्षिक, कल्याण, संस्कृति और साथ ही भारत की जैव विविधता की समृद्धि का अनुभव करने में सक्षम होंगे। डॉक्टर दिनेश सारंगी ने कहा, प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में ओडिया भाषा को शामिल किया जाए। खरसवां के आरसीडी गेस्ट हाउस में शुक्रवार को ओडिया समुदाय के लोगों ने बैठक कर झारखंड विधिक परिषद रांची द्वारा प्राथमिक प्रशिक्षण परीक्षा 2022 से ओडिया विषय को हटाए जाने के मुद्दे पर चर्चा की। बैठक में राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर दिनेश सारंगी मौजूद थे। पूर्व मंत्री दिनेश सारंगी ने झारखंड अधिविद्य परिषद की इस कार्रवाई को ओडिशा भाषियों के साथ अन्याय व ओडिशा भाषा के प्रति घोर पक्षपात पूर्ण व्यवहार बताया। उन्होंने कहा है कि ओडिया भाषा भाषी लोग झारखंड मूल आदिवासी हैं। ओडिया भाषा झारखंड सरकार द्वारा घोषित द्वितीय राजभाषा में शामिल है तथा ओडिया भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची मान्यता प्राप्त भाषा है। वकीलों की हड़ताल खत्म, 16 जनवरी से काम पर लौटेंगे। भारतीय विधिक परिषद के निर्देश पर स्टेट बार काउंसिल ने हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया है। 16 जनवरी से वकील कामकाज शुरू कर देंगे। विगत 6 जनवरी से संशोधित कोर्ट फीस विधेयक वापस लेने समेत अन्य 4 मांगों को लेकर राज्य के वकील हड़ताल पर थे। यह जानकारी गिरिडीह जिला अधिवक्ता संघ के महासचिव चुन्नू कांत ने दी। कहा कि परिषद के निर्देश के बाद 13 जनवरी को काउंसिल की ऑनलाइन बैठक हुई। बैठक में फिलहाल हड़ताल समाप्त करने का निर्णय लिया गया। हालांकि मांगों को लेकर वकीलों में नाराजगी है। कामकाज करते हुए वकील इसके लिए संघर्ष जारी रखेंगे। सरकारी स्कूलों की बदहाली, चल रही शिक्षकों की मनमानी। सरकारी स्कूलों की बदहाली सुधरने की जगह दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। शिक्षकों की मनमानी, मध्याह्न भोजन में गड़बड़ी की बात हो गई है। खासकर ग्रामीण इलाकों से इस तरह की शिकायतें हर दिन देखने को मिल जाती है। शिक्षकों की मनमानी का आलम यह है कि मीटिंग का हवाला देकर शिक्षक मीटिंग से 2-3 घंटे पहले ही स्कूल छोड़कर निकल जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों की मनमानी से जुड़ा मामला लातेहार से सामने आया है। लातेहार में शिक्षकों की मनमानी के कारण सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों का भविष्य अंधकार में जाता हुआ नजर आ रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा का दूसरा चरण 17 जनवरी से जेएमएम ने शुरू की तैयारी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा के प्रथम चरण की सफलता के बाद अब दूसरे चरण की तैयारी शुरू कर दी गई है। रांची के हरमू स्थित झामुमो के केंद्रीय कार्यालय में वरिष्ठ नेता विनोद कुमार पांडे की अध्यक्षता में शुक्रवार को बैठक हुई। इसमें 17 जनवरी से शुरू हो रही खतियानी जोहार यात्रा के दूसरे चरण की सफलता को लेकर विचार विमर्श किया गया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की खतियानी जोहार यात्रा के पहले चरण की सफलता के बाद अब दूसरे चरण की खतियानी जोहार यात्रा को लेकर तैयारी शुरू कर दी गई है। जोहार यात्रा का दूसरा चरण 17 जनवरी से शुरू हो रहा है। झारखंड के कोडरमा से इसकी शुरुआत की जाएगी। 18 जनवरी को गिरिडीह, 23 जनवरी को सिमडेगा, 24 जनवरी को पश्चिमी सिंहभूम, 31 जनवरी को सरायकेला खरसावां एवं 31 जनवरी को पूर्वी सिंहभूम जिले में कार्यक्रम होगा।
झारखंड के गुमला में पूर्णकालिक शिक्षिकाओं की भर्ती, आवेदन 24 जनवरी तक। झारखंड सरकारी शिक्षक भर्ती के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए काम की खबर। झारखंड सरकार के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला द्वारा जिले में संचालित 10 आवासीय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में पूर्णकालिक शिक्षिकाओं के कुल 14 पदों की भर्ती निकाली गई है। गुमला जिला प्रशासन द्वारा 10 जनवरी 2023 को जारी आवश्यक सूचना के मुताबिक विज्ञान, भाषा, गणित और सामाजिक विज्ञान विषयों के लिए पूर्णकालिक शिक्षिकाओं की भर्ती की जानी है। यह भर्ती पूर्णतया अस्थायी और अल्पकालिक संविदा के आधार पर होगी। इन पदों के लिए केवल महिला अभ्यर्थी ही आवेदन ही पात्र हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक छापेमारी जारी। ईडी ने कही ये बात। परिवर्तन निदेशालय ने कथित कोला लेवी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की जांच के मामले के सिलसिले में शुक्रवार को छत्तीसगढ़ और कुछ अन्य जगहों में कई स्थानों पर छापेमारी की। इस संबंध में अधिकारियों ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, कोरबा, दुर्ग और झारखंड तथा बेंगलुरु में छापेमारी की जा रही है। ईडी के दलों के साथ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के सशस्त्र कर्मी भी मौजूद हैं। IAS अधिकारी एवं छत्तीसगढ़ सरकार में जल संसाधन, पर्यटन और संस्कृति विभाग के सचिव अंबाला बगान पी से जुड़े परिसरों में भी छापेमारी की जा रही है। दुमका पॉलिटेक्निक कॉलेज में बड़ा घोटाला, दागी कंपनी से करोड़ों का सामान खरीदा, बड़े पैमाने पर कमीशन का खेल। झारखंड के दुमका में सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज में बड़ा घोटाला सामने आया है। आरोप है कि पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन ने एक ब्लैक लिस्टेड ग्रुप की कंपनी को करोड़ों के सामान की सप्लाई का ठेका दे दिया। विभाग ने पहले ही इन कंपनियों को कोई ऑर्डर नहीं देने का आदेश जारी किया था, लेकिन कॉलेज प्रशासन ने उस कंपनी को ठेका दे दिया। मामले में खुलासे के बाद सरकार ने जाँच के आदेश दिए हैं। विभाग ने कोर्ट में अपील करने का निश्चय किया है। 1 रुपए देकर माफ किया 50,000 का कर्ज, जानिए कैसे उठा सकते हैं फायदा। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत राज्य के किसानों का 50,000 1 रुपए में माफ किया जा रहा है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसान तत्पर रहें। ऋण माफी योजना के तहत आगामी 16 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 तक हजारीबाग 250 से अधिक पंचायतों में शिविर लगाया जाएगा। शिविर में योजना का लाभ उठाने के लिए किसान को अपना KCC खाता, आधार कार्ड, राशन कार्ड एवं मोबाइल नंबर लेकर eKYC कराना होगा। अपने लिए गए लोन के आधार पर रजिस्टर हो जाएंगे। झारखंड कृषि ऋण माफी योजना के तहत 21 मार्च 2020 तक के लिए लोन माफ किए जाएंगे। 16 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे पारा चिकित्सा कर्मी। झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सक कर्मी सीधा समायोजन करने की मांग को लेकर 16 जनवरी को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। इसकी जानकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष सह लातेहार के ब्लड बैंक के तकनीकी सहायक विनय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड राज्य NRHM, ANM, GNM अनुबंध कर्मचारी संघ और झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मचारी संघ के संयुक्त तत्वाधान में यह कार्यक्रम किया जाएगा। पारा चिकित्सा कर्मी 17 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। अगर इसके बाद भी सरकार ने मांगों को पूरी नहीं किया तो 24 जनवरी से आमरण अनशन किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने किया स्कूल का उद्घाटन। कोडरमा में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने मूक बधिर बच्चों के लिए आवास विद्यालय की शुरुआत की। शुक्रवार को जिला उपायुक्त के साथ उन्होंने स्कूल की शुरुआत की। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि ऐसे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार लगातार प्रयास कर रही है। कोडरमा जिला में बौद्धिक रूप से अक्षम और मूक बधिर छात्रों के लिए मर्सी आवासीय विद्यालय की शुरुआत की गई है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और जिला उपायुक्त आदित्य रंजन ने इस आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस आवासीय विद्यालय में फिलहाल 30 बच्चों को नामांकित किया गया है, जिन्हें रहने खाने से लेकर पढ़ाई लिखाई समेत अन्य सुविधाएं प्रदान की जाएगी। 3 तिमाही में योजना मद का केवल 44.19% ही खर्च कर पाई झारखंड सरकार। वित्त वर्ष 2022-23 का 3 तिमाही दिसंबर में खत्म हो चुका है। अंतिम यानी चौथी तिमाही जनवरी से मार्च तक लागू है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 की बजट तैयारी भी शुरू कर दी है, लेकिन वर्तमान वित्त वर्ष में योजना मद से बजट की राशि खर्च करने में राज्य सरकार काफी पीछे है। यूँ कहे तो स्थिति काफी खराब है। इन 3 तिमाही में विकास योजना मद से अब तक केवल 44.19% राशि ही सरकार खर्च कर पाई है। योजना मद राशि कुल 57,259 करोड़ रुपए का है, वहीं खर्च केवल 25,305 करोड़ रुपए का है।